स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यादें में। आज का विषय है शैव धर्म। शैव धर्म जिसके संस्थापक स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव हिंदुओं के प्रमुख आदि देव हैं जो हर हृदय में वास करते हैं और इस संसार के रचयिता भी हैं। भगवान शिव प्रत्येक हिंदू के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और शैव धर्म के इतिहास को। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, जिसमें 12 रुद्रों में से मुख्य रुद्र ही आगे चलकर शिव, शंकर, भोलेनाथ और महादेव कहलाए हैं। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव सर्वव्यापी आदि देव हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन किया गया है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आण्डक्य में मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भगवान शिव ने अपने प्रमुख 12वें रुद्र रूप में माता पार्वती से विवाह किया था। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक एक तांत्रिक शैव संप्रदाय था जो अपुराणीय था। कापालिक संप्रदाय ने भैरव तंत्र तथा कौल तंत्र की रचना की। कापालिक संप्रदाय पाशुपत या शैव संप्रदाय का वह अंग है जिसमें वामाचार अपने चरम रूप में पाया जाता है। कापालिक संप्रदाय के अंतर्गत नकुलीश या लकुशीश को पाशुपत मत का प्रवर्तक माना जाता है। यह कहना कठिन है कि लकुलीश ऐतिहासिक व्यक्ति था अथवा काल्पनिक। इनकी मूर्तियां लकूट के साथ है, इस कारण इन्हें लकुटीश कहते हैं। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, अतः इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाने लगे। भारत में नाथ संप्रदायों को सन्यासी, नाथ योगी, अवभूत, कौल, उपाध्याय, कालबेलिया, गिरी,
पुरी आदि नामों से जाना जाता है। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। इस पंथ के लोगों को शिव का वंशज माना जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया, जो संसार में अपने ढंग का एक अनूठा वास्तुकृत मंदिर है। यह एलोरा औरंगाबाद स्थित लयण श्रृंखला में है। अन्य लयड़ों की तरह इसे भीतर से कोरा तो गया ही है, बाहर से मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को तराशकर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया है। अपनी समग्रता में यह मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया और फिर इस पर्वत खंड को भीतर बाहर से काट काट कर 90 फुट ऊंचा मंदिर गढ़ा गया। मंदिर के भीतर और बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ है। इस मंदिर के आंगन के 3 ओर कोठरियों की पात थी, जो एक सेतु द्वारा मंदिर के ऊपर खंड से संयुक्त थी। अब यह सेतु गिर गया है। सामने खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हैं। यह कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्भुत नमूना है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर नर्मदा नदी के शांत किनारे पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित कई मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अहिलेश्वर मंदिर के निकट स्थित है। अहिलेश्वर मंदिर से एक सुंदर पत्थर लगा रास्ता इस मंदिर तक आता है। राजराजेश्वर मंदिर से नर्मदा नदी के तट पर आप कई शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों को देख सकते हैं। इस राजराजेश्वर मंदिर को बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव पुराण में शिव के दशावतारों के अलावा अन्य का वर्णन मिलता है। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। महाकाल, तारा, भुवनेश, षोडश, भैरव, छिन्न मस्तक गिरिजा, धूम्रवान, बगलामुखी, मातंग, कमल। शिव के अन्य 11 अवतार हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपाद, आपिर्बुध्य, शंभ, चंड, भव। शैव धर्म इस प्रकार है: श्वेताश्वत्रा उपनिषद, शिव पुराण, आगम ग्रंथ, तिरुमुराई। शिव तीर्थ है बनारस, केदारनाथ, सोमनाथ, रामेश्वरम, चिदंबरम, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर। शैव संप्रदाय के संस्कार हैं: शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते हैं, अर्थात एक ईश्वर को मानने वाले। इसके सन्यासी जटा रखते हैं। शैव संप्रदाय में सिर मुंडवाने पर चोटी नहीं रखी जाती है। इनके अनुष्ठान रात्रि में होते हैं। इनके अपने तांत्रिक मंत्र होते हैं। यह निर्वस्त्र भी रहते हैं, भगवा वस्त्र भी पहनते हैं और हाथ में कमंडल चिमटा रखकर धूनी भी रमाते हैं। शैव चंद्र पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। शैव संप्रदाय में समाधि देने की परंपरा है। शैव मंदिर को शिवालय कहते हैं, जहाँ सिर्फ शिवलिंग ही उपस्थित होता है। यह भभूति तिलक आड़ा लगाते हैं। शैव साधुओं को नाथ, अघोरी, अवधूत, बाबा, औघड़, योगी, सिद्ध कहा जाता है। ये थी शैव धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एवं इतिहास। शैव धर्म जो भगवान शिव की देखरेख में फल फूल रहा है, इसकी शाखाएं बहुत विशाल है।
शैव धर्म और भगवान शिव के इतिहास और जानकारियों को एक वीडियो में समेटना संभव नहीं है। यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ यदि आपके ज्ञानवर्धन में उपयोगी हों तो इन्हें अपने मित्रों, परिवारजनों और प्रियजनों तक ज़रूर पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।